नमस्कार, आप देख रहे हैं ललितपुर VSS जन आशीर्वाद में विकास सोनी। आज आपको बता दें कि आज हम ऐसे चेहरे से रूबरू करा रहे हैं जो ऐसे अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, जिन्होंने टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत अच्छा काम किया है ललितपुर जनपद में। हम आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ललितपुर को सिल्वर सर्टिफिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे अधिकारी से हम आपको रूबरू कराते हैं। हम आपको बता दें उस समय जब जिला क्षय रोग अधिकारी रहे हैं डॉक्टर JS बख्शी जी, उनसे हम आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या उन्होंने ऐसा किया टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत, किस तरह ललितपुर शहर को सर्वप्रथम अवार्ड मिला सिल्वर सर्टिफिकेशन का। हम आपको बता दें वर्तमान में वह प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं ललितपुर के, और उनसे हम आपको आमना सामना कराते हैं। चलिए हमारे क्या कहना चाहेंगे आप टीबी मुक्त अभियान के तहत सिल्वर सर्टिफिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया ललितपुर को। उस समय आप जिला क्षय रोग अधिकारी थे टीबी विभाग के, क्या कहना चाहेंगे? फरवरी और मार्च के 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को चयनित किया गया था इस सर्टिफिकेशन के लिए, जिसमें ललितपुर अकेला ऐसा जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में था जिसको सिल्वर सर्टिफिकेशन अवार्ड हुआ है। इसके अलावा 6 और ज़िले हैं जिनको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन दिया गया है, बाकी के 2 ज़िले रिजेक्ट हो गए थे। तो इसमें टीबी जो हमारा कार्यक्रम है NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके जो इंडिकेटर हैं उसके तहत सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में हमारे ICMR से साइंटिस्ट आए थे, मेडिकल कॉलेज से हमारे HOD जो कम्युनिटी मेडिसिन वाले थे वो लोग भी आए थे, WHO की टीम थी, और 20 गांव में लगभग 20 दिन से ज़्यादा सर्वे का कार्य हुआ था। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो उसमें ये हमें सर्टिफिकेशन अवार्ड हुआ है। क्या मानक रहते थे इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के? NTEP प्रोग्राम के अंतर्गत कई मानक रहते थे। उसमें सबसे बड़ा है टीबी के नोटिफिकेशन कि कुल हमारे यहाँ टीबी के कितने मरीज चयनित हुए हैं या डायग्नोज हुए हैं। उसके बाद सभी टीबी मरीजों का, जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी HIV और ब्लड शुगर की जांच होनी चाहिए, वो हुई है या नहीं हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा इंडिकेटर होता है कि सभी टीबी मरीजों का UDST होना चाहिए, जिसमें ये पता चलता है कहीं वो मरीज जिसको टीबी है वो उसको जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, जो साधारण दवाइयाँ हैं टीबी की, वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यदि नहीं कर रही हैं तो वो MDR मरीज होता है, इसकी जांच UDST कहलाती है। वो है टीबी मरीजों को जो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता भारत सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसे हम DBT कहते हैं, वो बराबर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे टोटल मिला के 10 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर ये निर्णय किया गया है। सर, मापदंड क्या रहता है सिल्वर अगर सर्टिफिकेशन के अवार्ड में, क्या मापदंड है? इसमें ये क्राइटेरिया था कि 2015 की तुलना में 2021-22 में हमारे यहाँ हमारे जनपद में टीबी के मरीजों की कितनी कमी आई है। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया है कि 2025 तक हमें पूरे भारत को टीबी से मुक्त करना है, टीबी से एलिमिनेट करना है, जिसमें टोटल जो 2015 में हमारे टीबी के मरीज हैं उसके तुलना में हमें 80% की कमी लानी है टीबी के मरीजों की संख्या में। 90% टीबी के मरीजों से जो भी मौतें हो रही हैं उसमें 90% की कमी लानी है, जिसे हम टीबी एलिमिनेशन कह रहे हैं। इसमें जो टीमें हमारी आई थी उन्होंने केमिस्ट से भी बात की थी, केमिस्ट से जाके बात करी है, प्राइवेट डॉक्टर से बात करी है, उनसे पता किया है कि पिछले 5-6 सालों में हमारे जनपद में टीबी की दवाइयों की बिक्री कितनी कम हुई है, हमारे यहाँ टीबी के मरीजों की संख्या में कितनी कमी आई है, और जो हमारा सर्वे है वो तो हुआ ही था। जी सर, अभी वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं टीबी रोग से प्रताड़ित रोगियों के? देखिए, टीबी एलिमिनेशन की जो हमें 2025 तक 2025 तक टीबी एलिमिनेट करने हैं, टीबी के मरीजों की संख्या में कमी लानी है, टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी लानी है, उसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब हर टीबी के मरीज़ की UDST जांच होती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो टीबी के मरीज़ है वो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम कर रही हैं या नहीं। यदि नहीं कर रही हैं तो वो MDR है तो उसको MDR के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारा समय समय पर साल भर में 3 बार 4 बार ACF एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे होते हैं, जिसमें हमारी टीमें घर घर में जाके
20% पॉपुलेशन को कवर करती हैं। और वहाँ पर जो भी टीबी के ऐसे मरीज़ जो किसी कारणवश हमारे हेल्थ सेंटर्स तक नहीं पहुँच रहे हैं, डीटीसी तक नहीं पहुँच रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं जो हमारे हेल्थ सेंटर्स बने हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, ऐसे मरीजों की घर में जाके चिन्हित किए जाते हैं और जो भी सस्पेक्टेड टीबी के पेशेंट मिलते हैं उनके बलगम के नमूने लेके वो हमारी डिजिग्नेटेड जो हमारी लैब होती है वहाँ तक भेजा जाते हैं। उसमें उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि वो टीबी के मरीज़ हैं या नहीं। यदि टीबी का मरीज़ होता है तो जो मानक होती है, जो गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। डीबीटी का उसको लाभ दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से टीबी रोग रोगियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीबी एलिमिनेशन में कई नई चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सपोर्ट लिया है, केमिस्ट का भी सपोर्ट लिया है। अब जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या केमिस्ट के पास कोई भी टीबी का मरीज आता है तो उसको नोटिफिकेशन करना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स का और केमिस्ट का भी सपोर्ट पूरा चाहिए। और मरीजों की जो जांच हमने यूडीएसटी, बार मैं कह रहा हूँ, यूडीएसटी एक बहुत बड़ी जांच होती है जो हर टीबी के रजिस्टर्ड डायग्नोस पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है। उसके लिए हमारे यहाँ CV नॉट मशीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। इसके अलावा 5 और ट्रू नॉट मशीनें हैं जो हमारे पेरिफेरी में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिसके कारण यूडीएसटी काफ़ी आसान हो गई है और अधिकतर मरीजों की यूडीएसटी, अधिकतर क्या सभी मरीजों की यूडीएसटी जाँच बहुत ज़रूरी है। यह है हमारे साथी डॉक्टर JS बख्शी जिनसे आपको आमना सामना कराया और जाना टीबी मुक्त अभियान के तहत ललितपुर को सिल्वर सर्टिफिकेशन अवार्ड के सम्मान के लिए जो कि मिला हुआ है, उसके लिए क्या क्या प्रयास रहे इनके, वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं टीबी रोगियों के लिए, यह भी हमने आपको सीधा आपको बताया।